गुड वर्क बेटा। थैंक यू अंकल। देबू भैया, संभल के। देबू भैया, आप ऐसे क्यों खड़े हो? जैसे आपके गर्दन में, आपके कमर में, आपके घुटने में एक साथ मोच आ गई है। वो अनन्या और उसकी माँ ने मुझे देख लिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम गलत समझ रहे हो विवान। वो अनन्या और उसकी मम्मी ने घर के बाहर सजावट करने के लिए मुझे बुलाया था। अब अपने घर पे सजावट कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा ना, इसलिए। अरे फिकर नॉट देबू भैया, मॉम को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब आप सीधे खड़े रहिए, वरना अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया ना तो आप गिर भी सकते हो। हाँ। और देखो, डेकोरेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, जरा आराम से कीजिए। ओह राइट, सॉरी। रिंकू, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं ना ये स्टिकी सॉल्यूशन को ग्राउंड पर रंगोली से मैच कर रहा हूँ और फिर उसके ठीक 6.30 सेकंड्स बाद मैं इन फूलों को इससे अटैच कर दूंगा और फिर उसके ठीक 15 मिनट बाद ये फूल इससे चिपक जाएंगे और फिर हमारी रंगोली कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, वो चिंटू भी नहीं। मेरा राजा बेटा, गुड जॉब। थैंक यू। बच्चों, लो जूस पी लो, बॉडी में एनर्जी आएगी ना। कितनी देर से काम कर रहे हो तुम लोग? ओनो, पेट में मॉम का बना हुआ मिल्क केक अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ और अब मैं जूस कैसे पीऊंगा? अरे देबू, आराम से। अब माँ, बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विवान, हाँ। तो जूस को इतनी देर से घूर क्यों रहा है? मैं? अरे नहीं मम्मी, मैं जूस को घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो जूस को निहार रहा हूँ। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी पेंटर की पेंटिंग की तरह। बोलो नहीं, सुनो। पूरा का पूरा जूस फिनिश करना है। हाँ, 1 घंटे से कुछ नहीं पिया है तूने। चल पी पूरा जूस। हाँ। अरे मम्मी, आपको कुछ काम होगा ना, आप जाइए। मुझे कोई काम नहीं है, मैं खड़ी हूँ यहाँ, मेरे सामने पी। चल पीना। चलो जल्दी जल्दी खत्म करोगे? हाँ, मम्मा आती है जल्दी से। Somebody help me! रुको! Help me! यहाँ से इतना डिस्टेंस है कि अगर मैं यहाँ से जंप भी करूँगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन से मैं चल भी सकता हूँ। Mom! Someone help me! माँ के सामने बालवीर भी नहीं बन सकता, अब रिंकू को कैसे बचाऊं? रुको! Mom, help! Somebody help me! Balveer! Balveer, help me! Balveer, help! जाओ विवान और बालवीर होने का फर्ज निभाओ। Help me! Balveer, help! Balveer!
थैंक यू बालवीर, थैंक यू। माँ, रिको, मम्मी रिको, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई? देखो देखो बेटा, नहीं, मुझे बालवीर ने बचा लिया। तुम सच सच बोलो, तुम बाहर कैसे आए? सच्ची मॉम, मुझे बालवीर ने बचाया है। तुम्हें बालवीर ने बचाया हो या किसी ने भी, तुम ठीक हो ना? बस मेरे लिए यही काफी है। I'm so happy। वैसे बालवीर किधर है? तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? हाँ? यस यस, मैंने उसे अपनी नहीं देखा, बट आई एम श्योर बालवीर ने मुझे बचाया है, वरना आज तो मेरी लाइफ की बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती। भगवान का शुक्र है तुम बच गए। देखो भैया, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट विवान, बालवीर का बड़ा भाई हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी हेल्प करना। भैया, आप बालवीर के सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, उसके गुरु भी हैं, और इसलिए तो आपके इंस्टिंक्ट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। बालवीर ने आज फिर से साबित कर दिया है कि जब भी कोई उसे दिल से बुलाएगा, बालवीर जरूर आएगा। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। वहीं रिंकू ने बालवीर को याद किया और बालवीर ने वहां आकर रिंकू को बचा लिया। वाह बालवीर वाह। देखो पापा, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ। कौन हुआ? और मेरा बेटा कहाँ है? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से मिलना चाहते हो तुम? हाँ हाँ बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ हाँ गले लगाना चाहते हो? हाँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। हाँ? कोई बताओ हमें, बालवीर! घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। भारत नगर? देखो, देखो भैया को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि बालवीर वाली स्पेशल क्वालिटी अभी भी इनके अंदर एक्टिव है। विवान, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? दमनसा के मरने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ क्या मैं? हाँ? अरे दीपू भैया, आप तो ऑलरेडी हैंडसम हो, बट मैं तो ये सोच रहा था कि आप कितने हेल्पफुल भी हो, क्योंकि अगर आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं रिंकू की हेल्प कैसे कर पाता, इसलिए। अरे विवान, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। राइट दीपू भैया। वैसे देबू भैया, यहाँ की डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सो अब हमें घर जाना चाहिए ना? यस, यू आर राइट। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं वो बाहर से रंगोली के कलर्स लेकर आता हूँ, माँ ने बोला था लाने। ओके देबू भैया, जल्दी आ जाना। हाँ, जा। भैया, इसे भी जरा गोल घुमा देना। शौर्य ने वार्निंग तो दे दी मुझे कि एक नई बुराई आने वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बुराई का सामना कैसे किया जाएगा।
आखिरकार तमन्ना ने मरने से पहले ये कौन सी चाल चल दी है क्या इस यंत्र में? हाँ माँ, हाँ, जल्दी आ रहा हूँ माँ। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है भारत नगर में, लेकिन क्या? अब अपनी आत्मा की गहराई से चीखो और बुलाओ अपने रक्षक बालवीर को। धरती वासियों के दिलों में जो बालवीर की महान छवि बनी है, उस छवि को एक बड़ा निशान बना दूंगा मैं। तैयार हो जा बालवीर, तेरे कीर्तिमान के सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। देबू, तुम अकेले रंगोली बना लोगे ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रंगोली बना लूंगा। ये अनन्या ऐसे क्यों देख रही है? कहीं देवकी जी ने नकाबपोश के बारे में इसे कुछ पता तो नहीं दिया? क्या बात है अनु, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? तो हेलो, सेम क्वेश्चन तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। इतनी डाउटफुल नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें तो डाउटफुल नजरों से ही देखना चाहिए। बेटर सेफ देन सॉरी। क्यों? तुम्हारी मॉम कैसी है? Why are you so interested? वो नई आई है ना भारत नगर में, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्हें कैसा लग रहा है, ये जानने के लिए पूछा। उनको भारत नगर और यहाँ के लोग बहुत पसंद आए। वाह, नाइस। इनफैक्ट थोड़ी देर में वो करुणा आंटी से मिलने भी आने वाली है। हाँ, लगता है देवकी आंटी ने अनन्या को अभी तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा सीक्रेट ओपन हो सकता है। What to do? Yes, आइडिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ओ डब्बू, ये गणपति के फेस्टिवल में रंगोली से होली खेलने का कोई नया ट्रेंड है क्या? नहीं, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो रंगोली बना रहा हूँ। अपने फेस पे कलर लगा के? वो हर एक कलाकार का खुद को इंस्पायर करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। मैं अपने फेस पे कलर लगाता हूँ तो अपने आप रंगोली में रंग भर जाता है। अब ये मेरा प्रोसेस है तो। थैंक गॉड तुम किसी होटल में शेफ नहीं हो, वरना रोटी बनाने से पहले आटा अपने फेस पे लगा दो। मैं तो वो भी करता हूँ। मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है मिस्टर आर्टिस्ट, दिखाओ अपनी आर्टिस्ट गिरी। आओ 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 आओ। ये तुम रंगोली बना रहे हो, कबूतर को दाना डाल रहे हो? रंगोली बना रहा हूँ, मेरा स्टाइल है, बनाने दो। मैं अपने भाई के घर को ऐसे म्यूजियम नहीं बनने दूंगी। अरे तो मेरे भाई का भी तो घर है, मैं भी म्यूजियम नहीं बनने दूंगा। तुम रंगोली क्यों बनाओगी? छोड़ो। कर दी ना गड़बड़, लाइक ऑलवेज। गड़बड़ मैंने नहीं, तुमने। हाँ? अरे नीचे देखो। क्यों देखूं? अरे अनन्या, नीचे तो देखो। ओह वाओ, सो कूल। मुझे लगता है हमें फाइटिंग पार्टनर्स बन जाना चाहिए। ऐसे ही झगड़ते मस्त आर्ट बनाएंगे। ओ हेलो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। तुमने कभी डोंकी और हॉर्स को फ्रेंड्स बनते हुए देखा है? अनन्या, ऐसे खुद को डोंकी मत बोलो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो चीज होती है। हाँ, यू डब्बू, माइंड योर बिजनेस। यू माइंड योर ओन बिजनेस। डब्बू, भारत नगर।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाथ है मेरे लंबे दो, मौत का मजा तुझे चखाऊंगा। बालवीर, मैं तुझे रुलाऊंगा। भारत नगर की तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। मॉम, हाँ क्या हुआ मॉम, कहाँ लॉस्ट हो आप? अनन्या, तुमने कभी नकाबपोश का चेहरा देखा है? कहाँ मॉम, मैंने और विवाह ने कितनी बार उससे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना चेहरा हमें दिखा दे, लेकिन वो तो किसी नई दुल्हन की तरह हमेशा भाव खाता रहता है। आई डोंट नो वो कैसा दिखता है। बहुत ही रूपवान है वो क्या कहते हैं धरती वाले, मैंडसम। मैंसम नहीं मॉम, हैंडसम। हाँ हाँ वही वही। लेकिन आपको कैसे पता? अरे आज जब मैं अपना दूरभाष यंत्र वापस लेने आ रही थी ना, तब मैंने उसका चेहरा देखा। क्या रियली मॉम? हाँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने नकाबपोश का केस पहले भी कहीं देखा है। केस नहीं मॉम, फेस। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने उसे कहाँ देखा है और कौन है वो। अरे वही तो इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार फिर से उसका चेहरा देखूंगी ना, तुरंत पहचान जाऊंगी। अरे मॉम, पता नहीं कि अगली बार वो आपको कब दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। मॉम, आप मुझे इसका स्केच बनवाने में हेल्प कीजिए। अवश्य मॉम, अवश्य की जगह अगर आप जरूर बोलेंगी तो धरती के लोगों से आप ज्यादा घुल मिल पाएंगी। जरूर जरूर। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू नहीं मॉम, थैंक यू। अब चलिए। वैसे अनन्या, भारत नगर के लोगों की भाषा ना बहुत ही कठिन है। यहाँ के लोग एक ही भाषा में कई सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो इस सिटी और इस कंट्री की खासियत है मॉम। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे गार्डन में डिफरेंट टाइप के फूल। वाओ, गलत बोला? बिल्कुल सही था मॉम। चलिए अब स्केच बनाते हैं। अरे वाह देबू बेटा, ये रंगोली तुमने बनाई है? 99% मैंने बनाई है, 1% अनन्या ने बनाई। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत नगर में सजावट हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से गणेश जी को ले आते हैं। नहीं 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 बेटा, इस बार गणेश जी को लेने बच्चे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अरे लेकिन पापा जी आप जाएंगे? माँ, ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ पद्मिनी जी और आपके साथ। हाँ तो फिर चलो जल्दी। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को गेट तक छोड़ने तो आ ही सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलिए। चलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ, ये सुन नहीं रहे। ओह नो, क्या हुआ? अब मेरे चश्मे में कुछ कचरा लग गया है, मैं नहीं आऊंगा आप लोगों से। जा। देबू भैया, आपको सलमान भाई से कुछ सीखना चाहिए। वो एक बार जो कमिटमेंट कर देना, उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते, और आप एक ही सेकंड में अपने कमिटमेंट से यूटर्न मार रहे हैं। हाँ विवान, वो रंगोली बनाकर थोड़ा थक गया हूँ मैं। डब्बू वेट। अरे कमान से निकला हुआ तीर कभी नहीं रुकता। कभी हाँ कभी ना पिक्चर में शाहरुख खान जितना कंफ्यूज नहीं था ना, उससे ज्यादा तो देबू कंफ्यूज है। हाँ। तो आप सब लोग जा रहे हैं गणपति बापा की मूर्ति लेने? अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें गेट तक छोड़ने जा रहे हैं। बताए क्या हुआ, पहले दादाजी ने मुझे कैंसिल कर दिया, फिर देबू भैया ने दादाजी को कैंसिल कर दिया, और अब देबू भैया खुद को कैंसिल करके चले गए। अब गणपति बापा को किसे लेने जाना चाहिए, आप ही बताइए मॉम।